कर लें तेल। तो ये देखें इसके ऊपर जो कोटिंग है कम्प्लीटली वन पर फ्लेम पर। ये देखिए चिकन का भी पीस देखिए, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोग बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार फ्राइड चिकन, जिसका नाम है क्रिस्पी फ्राइड चिकन, ठीक है। तो ये देसी स्टाइल में हम थोड़ा बनाएंगे, इस तरह की रेसिपीज आपको और दूंगी। ये आप दावतों पे बनाएं, कोई पार्टी है, शाम की चाय पर, अफ्तार में, ठीक है ना। तो ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, ज़रा थोड़ा सा ड्राई है। तो सबसे पहला काम जो है यहाँ पर आप करेंगे, एक ग्राइंड का आपने जग लेना है, उसमें आप डालते हो प्याज। एक दरमियानी साइज़ की प्याज जाएगी, लहसुन के जवे जाएंगे इसमें 12 अदद, ठीक है। और बुलेट ग्रीन चिलीज मैं इसमें डाल रही हूँ 4। इसे अच्छी तरह ग्राइंड कर लें इनटू अ पेस्ट। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। अगर आपको इशू होता है इसको ग्राइंड करते हुए, इसमें पानी मत डालिएगा, थोड़ा सा तेल डाल लें और इसको जो चमचे से बीच में मिक्स करते रहें और फिर ग्राइंड कर लें। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए YouTube की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। अब आपको चाहिए यहाँ पर चिकन के पीसेस। ये मेरे पास थाई, ठीक है, और ड्रमस्टिक है जिन्हें मैंने यूँ कट लगा लिए हुए हैं। तो ये मेरे पास 1 kg है। इसमें आप ये ग्राइंड किया हुआ पेस्ट डालते हैं। इसके बाद बीच में जो चंद मसाले वो हैं, पिसी हुई काली मिर्चें 1 टीस्पून लेवल्ड है, पिसी हुई लाल मिर्च भी 1 टीस्पून लेवल्ड है, 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, थोड़ी सी भरकर है। नमक इसमें जाएगा 1.5 टीस्पून और ऑर्गेनो 1 टीस्पून बिल्कुल लेवल करके डालना है। और पार्सले नहीं है तो आप हरा धनिया डाल सकते हो। ड्राई डाल रहे हैं तो 1 टीस्पून है, और अगर फ्रेश डाल रहे हैं तो थोड़ा सा, मतलब कि चुटकी भरी आपने डालना है, ठीक है। बारीक उसको चॉप कर लें। उसके बाद बीच में आप डालते हो 1 अदद अंडा, कॉर्नफ्लावर जाएगा बीच में 1 टेबलस्पून भरकर है, मैदा बीच में जाएगा 2 टेबलस्पून भरकर, और बेकिंग सोडा इसमें आप डालेंगे 1/4 टीस्पून। तमाम चीज़ों को डालकर अच्छी तरह मिक्स करते हैं और इसे आपने फिर मैरिनेट करना है फॉर एटलीस्ट 1 आवर। अगर आपने इसको ओवरनाइट करना है तो फिर जो है बेकिंग सोडा, कॉर्नफ्लावर और मैदा, ये 3 चीज़ें आप डालेंगे जब आपने इसको फ्राई करना होगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर मैरिनेट करूँगी फॉर अबाउट 2 आवर्स के लिए। उसके बाद आपको दिखाऊंगी इसको फ्राई किसका करना है आपको। तो देख लें, इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लिया, ठीक है। और इसको यहाँ पे मैरिनेट होते हुए 2 घंटे हो गए हैं। तो अगर अब आप चाहते हैं तो आप इसमें फूड कलर भी ऐड कर सकते हो, थोड़ा सा येलो सा कलर होता है जर्दे का, वो आपकी अपनी चॉइस पे अगर आपने डालना है, ठीक है। नहीं तो आप उसके बगैर भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर डालूंगी इसमें थोड़ा सा, इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स करूंगी, तेल करेंगे गर्म और फिर आपको दिखाते हैं इसको फ्राई किसका करना है। तेल को आपने सबसे पहला जो चीज़ वो ये है कि बहुत ही ज़्यादा गर्म होना चाहिए, क्योंकि जब आप हॉट तेल में अपनी चिकन को डालते हैं, इस पर कोई बैटर वगैरह लगाओ तो जो बैटर होता है वो स्ट्रेट अवे चिकन के साथ में चिपक जाता है। अगर तेल ठंडा होगा, ये बहुत बड़ी टिप है, तो जो बैटर है वो जो है उसके ऊपर से उतर जाता है। तो पहली चीज़ ये आपको बता दी कि तेल बहुत अच्छे से गर्म होगा। और उसके बाद जो हमने इसका बैटर बनाया था, मेक श्योर कीजिए अच्छे से आप चिकन के ऊपर उसको कोट करें, और उसके बाद जो है आपने चिकन को गर्म तेल में डालना है। और जितनी स्पेस है उतना ही प्लीज़ चिकन बीच में डालिएगा कढ़ाई में, ज़्यादा ओवरलैप नहीं करेंगे, वरना फिर वही बात है कि दोबारा आपका जो है इसके ऊपर से कोटिंग रिमूव हो सकती है, ठीक है। फ्लेम को फिलहाल मैंने हाई पर रखा हुआ है। 1 से 2 मिनट के लिए आपने फ्लेम को बिल्कुल अच्छे से चूल्हे को नीचे से हाई पर रखना है, ताकि जो है जितनी भी ऊपर इसकी कोटिंग है वो उसके साथ में अच्छे से सेट हो जाए। और उसके बाद इसकी कुकिंग जो है हम करेंगे मीडियम फ्लेम पर रख के, मीडियम टू हाई के दरमियान में। और ये चिकन के पीसेस डिपेंड्स कितने बड़े या मोटे चिकन के पीसेस आपके पास में। मेरे पास ज़्यादा ये भारी नहीं है, तो मुझे तकरीबन यहाँ पे इसे लग जाएगा 15 से 20 मिनट अच्छे से इसको दे दें, ताकि अच्छी तरह ये अंदर तक जो है चिकन कुक हो जाए। और फिर से आप निकाल के पेपर टॉवल टिश्यू पे रखते हैं। तो ये के साथ साथ आपको दिखाती चली जाऊंगी जैसे से ये कुक हो रहा होगा। तो ये कि पहले 2 से 3 मिनट प्लीज़ इसको हाई फ्लेम पर रखें और बीच में चमचा मत चलाइएगा। तो देखिए पहले मैंने इसमें जो था
आपको बताया कि गर्म कर लें तेल। तो ये देख लें, इसके ऊपर जो कोटिंग है कम्प्लीटली वन तरह, वरना जो आप लोगों की इशू होती हुई होती है कि कोटिंग रिमूव हो गई। इसकी एक बहुत बड़ा टिप है, तेल अच्छे से गर्म होगा और तकरीबन पहले 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पर आपने इसको इस तरीके से फ्राई करना है कि जो कोटिंग है इसके ऊपर अच्छे से स्टिक हो जाए। ठीक है, ये देख लें आपके सामने। अब मैं इसे कुक करूँगी मीडियम फ्लेम पर। ये देख लें, चिकन का भी पीस देख लें। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनको आपने इसे ख्याल में रखना होता है, तो आपकी जो है इंशाल्लाह कोई भी रेसिपी ख़राब नहीं होती। तो ये किसको मैं करूँगी यहाँ पर फ्लेम को मीडियम पर, और इसे मैं कुक होने दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट इसको लगेंगे और अच्छी तरह ये फ्राई अप हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि चिकन जल्दी रंग पकड़ रहा है तो फिर आप फ्लेम को थोड़ा सा और मीडियम की लो की तरफ ले जाएं, ताकि चिकन अंदर से अच्छे से कुक होनी चाहिए। और उसके बाद आपको दिखाते, तो देख लें चिकन परफेक्टली यहाँ पर हमारा डन हो गया। ठीक है, मुझे यहाँ पे लगे इसको तकरीबन 20 मिनट पकाने में। अब इसे निकाल करके पेपर टॉवल टिश्यू पर रखते हैं और फिर से करते हैं डिश। इसी के साथ इसको बनाते हैं और इसको सर्व करते हैं। प्याज के लच्छे हो जाएं, थोड़ा सा पुदीने की चटनी वगैरह, नान, रोटी, पराठा, जो आपका दिल चाहिए। बहुत ऊपर से खस्ता अंदर से नरम बनते हैं। तो रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे www.cookWithFaiza.net पर, और उम्मीद है आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली जो कि फ्री है। जरूर बनाइएगा। तो आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।